हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाराबंकी से नवनिर्वाचित सांसद तनुज पुनिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और आज आप लोगों एक बड़ा प्रदर्शन कैसे देखते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने लगातार पिछले कुछ महीनों से ये देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो गंभीर अपराध हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण और इस तरह के अपराध जो है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट जब देखी तो उसमें भी ये स्पष्ट हो गया कि लगातार उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में और हत्या और संगीन अपराधों में। टॉप 5, टॉप 3 में हम लगातार है। तो इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने जाके ज़िले में देखा तो ये देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, अगर उनका नाम एफआईआर में है, वो अपराधी भी हैं, तो भी उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर विरोधी दल के लोग हैं या दल के भी ना हो लेकिन उनके समर्थक हों, उनका नाम, उनको दूर दूर तक अपराध से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, ज़बरदस्ती एनकाउंटर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। भाजपा और खास करके अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की जब सरकार थी तो अपराध का ग्राफ ज़्यादा था। नहीं तो दिखा दें कौन सा ग्राफ है जो बढ़ रहा है या कौन सा ग्राफ है जो घट रहा है। आंकड़े तो ये एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम सरकारी आंकड़े मानेंगे। वो अपना ग्राफ दिखा दे, कौन सी एजेंसी ने सर्वे किया है, कैसे कौन सा ग्राफ गिर रहा है दिखा दे, हम भी उसको देखने को तैयार हैं। लेकिन अपने मुंह से बिना तथ्यों के अपनी तारीफ करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वही वो कर रही है। ग्राफ घट नहीं बल्कि बढ़ रहा है, ये स्पष्ट है आंकड़ों के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का कल एक आदेश आया जिसके बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका भी बयान आया। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम लोग सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। बिना दोष सिद्ध हुए आप उनका घर गिरा दे रहे हैं, उनके जीवन भर की पूंजी गिरा दे रहे हैं। आप उनके जो है क्या नाम है, बिना दोष सिद्ध हुए आप उनके महिलाओं को, उनके परिवार के बुजुर्गों को, बच्चों को बारिश में रोड पे खड़ा कर दे रहे हैं। तो ये एक अमानवीय काम जो है सरकार कर रही है और गैर कानूनी भी कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि इसको परमानेंट कर दें और सरकार के हाथ में ना रहे। अगर कोर्ट कहे दोष सिद्ध होने पे कि इनका घर गिरना चाहिए तो ही। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बाराबंकी से नवनिर्वाचित सांसद कांग्रेस पार्टी के तनुज पुनिया, जिन्होंने बात की अपराध जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। एनसीआरपी के आंकड़ों को लेकर इन्होंने कहा कि एनसीआरपी के आंकड़ों के हिसाब से हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारा प्रदर्शन है। साथ ही इन्होंने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बुलडोजर पर कार्यवाही करने की, बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है, उस पर भी इन्होंने क्या कुछ कहा।